Good morning, friends, and welcome back to my Insta page, Let Earn with Smith. आई थिंक आप समझ ही गए होंगे कि गो कलर्स का आईपीओ की आज फर्स्ट डेट थी, आज ओपन डेट थी और इसीलिए एक केस स्टडी मैंने तैयार की है. सो लेट्स स्टार्ट. The special resolution passed July 1st, 2021 and applied July 12, 2021 that the Go color is now Go Fish. देखिए, गो कलर्स कंपनी का नाम जो है वो गो फैशन रखा गया इस रिजोल्यूशन के द्वारा. और ये रिजोल्यूशन कब पास हुआ था ये मैंने आपको बता दिया. चलिए गो फैशन के बारे में जानते हैं. सी दिस इज द सिंपली आईपीओज इंफॉर्मेशन. ओपन डेट आज की है, क्लोज डेट है, ऑफर प्राइस है 690, 21 शेयर्स आएंगे. अलॉटमेंट 25 तारीख को है, रिफंड 26 तारीख को है और लिस्टिंग है 30 नवंबर. आईपीओ की साइज है 1000 करोड़. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी. सी काफी सारे लोगों को यही लगता है कि गो कलर्स इज अ क्लोथ रिटेल स्टोर, बट यू आर रॉन्ग इफ यू थिंक लाइक दैट. ये एक स्पेसिफिक स्टोर है जहां पे वुमेन बॉटम्स मिलते हैं. जी हाँ दोस्तों, गो कलर्स में सिर्फ और सिर्फ आपको वुमेन बॉटम्स ही मिलेंगे. मैंने ऑनलाइन स्क्रीन भी रखी है और ऑफलाइन स्टोर भी रखा है. ये इनका बिजनेस मॉडल है. ये सिर्फ वुमेन्स के ब्रांडेड बॉटम्स ही बेचते हैं. दिस इज द बिजनेस मॉडल. बट अगेन there is one problem, that 8% market share in branded women bottom wear in physical 2020. सिर्फ और सिर्फ 8% मार्केट प्लेस था इनका. इनकी मार्केट कवरेज सिर्फ और सिर्फ 8% की थी. लेकिन किस में? इन ब्रांडेड वुमेन बॉटम वियर में. और फिजिकल 2020 की बात है. ये इनका सिंपली रेवेन्यू है जो आप देख सकते हो. यहां पे भी प्रॉब्लम है एक, ये बढ़ के फिर उसी लेवल पे आ गया. मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं. 2019 में 291 करोड़ का रेवेन्यू 2020 में 400 करोड़ पे पहुंच गया और फिर से 2021 में ये 282 करोड़ हो गया. लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है रेवेन्यू कम हुआ, प्रॉब्लम ये है उसी रेवेन्यू में 2019 में 31 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी 2021 में 4 करोड़ का लॉस है. ये थोड़ी सी पॉइंट आपको नोट करने की जरूरत है. अगर आप ये आईपीओ आईपीओ भरा है या आईपीओ भरना चाहते हो तो ये एक पॉइंट है, ये बहुत जरूरी है और ये पॉइंट आपको ध्यान में लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये इस साल लॉस किया है. देखिए, लॉस का प्रॉब्लम नहीं है, कहां से लॉस किया है. 53 करोड़ प्रॉफिट से -4 करोड़. सो इट्स वेरी कंसर्निंग पॉइंट. दिस इज द टोटल असेट्स जो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है. और दिस इज द शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि मैंने डेटा फ्रॉम डीआरएचपी लिया है. जी, डीआरएचपी क्या होता है? बेसिकली कंपनी जो होती है वो सेबी को आईपीओ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म देती है. दिस इज जनरली डीआरएचपी इज जस्ट ऑफर लेटर. अब ये सिर्फ लेटर नहीं होता, ये एक पूरी फाइल होती है जिसमें कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होती है. तो वहां से मैंने ये निकाला है. प्रमोटर्स 99.99% लेके बैठे और पब्लिक 0.01. अब मैं प्रमोटर्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं एक फैमिली बिजनेस कह सकते हैं क्योंकि सारे प्रमोटर्स एक ही फैमिली के हैं. आप सरनेम पे फोकस कीजिए. नाउ दिस इज एंकर इन्वेस्टर्स. मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने पहले भी बोला था एंकर इन्वेस्टर मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. सो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज जैसे कई सारे अच्छे इन्वेस्टर्स भी है जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है. 456.12 करोड़ एंकर इन्वेस्टर से रेज किए गए हैं.
और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में भी देखिए HDFC, ICICI, SBI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ, SBI लाइफ इंश्योरेंस, कोटक म्यूचुअल फंड्स, ये भी सारे हैं गो फैशन के IPO में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट किया। नाउ दिस इज ऑल्सो द सेकेंड पॉइंट वेर वी शुड फोकस। फिलहाल इंडिया में 459 EBO है गो फैशन के जो करंटली एक्टिव है। अब एक बात समझिए, EBO का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स। और मैंने राइट हैंड साइड पे एक चीज बताई है, देयर इज वन प्रॉब्लम हियर। वो प्रॉब्लम क्या है? EBO वर्सेस MBO। लेकिन उससे पहले मैं आपको EBO समझाता हूँ ये क्या है। देखिए, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट में क्या होता है कि एक एक्सक्लूसिव ब्रांड्स होती है, उसका ही पूरा आउटलेट होता है, वहां उसी ब्रांड्स की चीजें आपको मिलती। और CEO गौतम जी ने भी बताया है कि 2000 न्यू स्टोर्स आउटलेट टारगेट नेक्स्ट 6 to 7 years के अगले 6 से 7 साल में ये 2000 ऐसे EBO खोलेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि कई सारे लोग ऐसा समझते हैं दिस इज लाइक नायका, कि ये नायका की तरह ही है। ये आप बिल्कुल भी गलत है, ये बिल्कुल भी नायका की तरह नहीं है। नायका जो है वो MBO है। MBO मतलब मल्टीपल ब्रांड आउटलेट्स, और या ये जो है ये एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। अब मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, कोई एक आप शॉप में जाते हो, वहां पे कोई एक ही पर्टिकुलर ब्रांड की चीज मिलती है, तो उस स्टोर की सेलिंग जब आप एक मल्टीपल ब्रांड आउटलेट के साथ जब करते हो, तब आपको सीधा असर दिखेगा कि मल्टीपल ब्रांड आउटलेट की सेलिंग ज्यादा होगी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट के कंपेयर में। सो ये एक बहुत ही बड़ा और कंसर्निंग पॉइंट है, यहां पे भी आपको फोकस करना चाहिए इफ यू वांट टू सब्सक्राइब दिस IPO। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने एक सिंपली गूगल पे जाके सर्च किया गो कलर्स के EBOs अक्रॉस द इंडिया। सो मैंने ये पाया कि पूरे इंडिया में नहीं है, सिर्फ इंडिया के वेस्ट पार्ट और साउथ पार्ट में ही है। देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ज्यादातर स्टोर्स जो है वो वेस्ट पार्ट और साउथ पार्ट में। तो क्या हम ये समझे कि गो कलर्स जो है उनका मार्केट पूरे इंडिया में नहीं है? क्या हम ये कंक्लूजन निकाले इससे? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो। CEO ऑफ गो कलर्स ने ये कहा है कि वी ओपन अवर EBOs इन बिग सिटीज। इन्होंने ये बोला है कि मुझे पूरे इंडिया में मार्केट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बिग सिटीज में मार्केट चाहिए। फॉर एन एग्जांपल मुंबई, दिल्ली, ऐसे अहमदाबाद, ऐसे बड़े सिटीज में चाहिए। तो ये एक सोच उनकी बहुत ही अच्छी है कि वो पूरे इंडिया में नहीं खोलना चाहते, बट ऐसी जगह पे खोलना चाहते हैं कि जहां पे उनका एक्चुअल मार्केट है। सो ये एक गुड पॉइंट है, ये एक पॉइंट नोटिसेबल है और अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट बात करें, CEO गौतम जी है गो कलर्स के, उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी। तो मैंने उनका इंटरव्यू देखा था और मैंने ये पॉइंट्स निकाले हैं कुछ। पहला पॉइंट है फोकस ऑन EBO बट दैट नॉट मीन अवॉइड MBO। देखिए, ये EBO पे फोकस करते हैं। मैं फिर से बताऊं, EBO मतलब एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो MBO को अवॉइड कर रहे हैं। इन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि मेरे सेलिंग में MBO का पोर्शन कम है और EBO का पोर्शन ज्यादा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट टू कस्टमर जाना चाहता हूं, सो दैट EBO जो है उसका पोर्शन ज्यादा होगा और मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। सेकेंड पॉइंट, गो मोर डीपर। वो चाहते हैं कि मैं कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इतना अंदर तक जाऊं कि वहां पे मैं कुछ अच्छा करूं। जैसे कि मैं बात करूं, उन्होंने बोला है वी वांट ओनली स्टक इन वुमेन बॉटम। हम कभी भी हमने आगे का सोचा ही नहीं, हम सिर्फ वुमेन बॉटम पे ही है, हम वही बेचेंगे। ये बात उन्होंने कही थी। सो इससे भी आपको कई सारी चीजें पता चल सकती है। नेक्स्ट, शुड वी इन्वेस्ट और नॉट। देखिए, मैं फिर से दोस्तों आपको बताना चाहता हूं वही मेरी कहानी। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, सो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, प्लीज प्लीज डू नॉट कंपेयर गो कलर्स और गो फैशंस टू नायका।
बिकॉज दिस बोथ आर वेरी डिफरेंट, दिस बोथ आर वेरी डिफरेंट। और 3 कंसर्निंग पॉइंट मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं। पहला, प्रॉफिट में से लॉस में गई है कंपनी। सेकंड, मार्केट सिर्फ और सिर्फ 8% है। और थर्ड, ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन बॉटम्स पे फोकस करते हैं। सो ये थोड़े से ऐसे पॉइंट्स है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। अगर इन 3 पॉइंट्स के आपके पास पॉजिटिव आंसर है, देन एंड देन ओनली गो एंड सब्सक्राइब दिस आईपी। बिकॉज ये 3 ऐसे पॉइंट है जो मुझे अंदर से मना कर रहा है कि ये आईपीओ नहीं भरना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी खराब है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। बाकी एंकर इन्वेस्टर्स तो हैं ही, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ये एक ऐसा एंकर इन्वेस्टर है जिन्होंने नायका में भी इन्वेस्ट किया था। सो मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है, मैंने मेरी इंफॉर्मेशन रख दी है, अब डिसीजन आपका होगा। थैंक यू सो मच।